नमस्कार, मैं मनोज सर, पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग उपस्थित हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेके और आज कल कल से ही ये मामला बहुत तेजी से वायरल है, बहुत तेजी से पूरा सनसनीखेज एक मामला चल रहा है और उसी मामले को लेके मैं उपस्थित हूँ। मैंने सोचा कि एक ऑथेंटिक जानकारी आपको दे दूँ और ये भी मैं बता दूं कि जो भी सूचनाएं यहाँ से दी जाएंगी बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज का क्या है। योगी सरकार का एक तोहफा दिया जा रहा है। तोहफा ये हम कह सकते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस तरह का एक पिटारा, भर्ती का पिटारा खुला है यूपी के गवर्नमेंट द्वारा और उसी पिटारे की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, 40,000 नई सिपाही भर्ती एक बार फिर। सुना होगा आपने, 40,000 सिपाही की एक और भर्ती आने वाली है, हम इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा चर्चा हमारा होगा 27,000 शिक्षक भर्ती का रुझान क्या है। बहुत तेजी से चल रहा है ये आजकल 27,000 शिक्षक भर्ती, तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे। और अगला हमारा पॉइंट होगा, क्या सीटेट इनवैलिड होगा? जो आजकल कोर्ट में मैटर चल रहा है, सीटेट वर्सेस टेट, वैलिड और इनवैलिड करने की प्रक्रियाएं जो चल रही हैं उसको लेके, तो क्या वैलिड होगा, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे शिक्षक भर्ती, यानी जो 27,000 की शिक्षक भर्ती होने वाली है, क्या उसमें बीएड शामिल होगा? तो चलिए हम इन सारे ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले निवेदन करेंगे कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो भी सूचनाएं हैं, सही सूचनाएं, वो आप तक बिना किसी रोक टोक के पहुंच जाए, बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं 40,000 नई जो सिपाही भर्ती है। एक बार फिर से योगी सरकार ने कल एक अनाउंसमेंट किया है कि हम बहुत जल्द ही एक और सिपाही भर्ती का तोहफा युवाओं को देने वाले हैं। तो 40,000 युवाओं को सिपाही भर्ती का एक विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिलेगा और ये विज्ञापन दरअसल जो 60,000 सिपाही भर्ती चल रहा है उसी के जस्ट बाद आएगा। जैसे ही 60,000 सिपाही भर्ती का नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद सरकार 40,000 सिपाही भर्ती और देगी, पुलिस भर्ती और करेगी। तो पुलिस भर्ती वाले युवाओं के लिए बहुत अच्छा न्यूज है, बहुत सुनहरा मौका है। यानी 60,000 प्लस 40,000 सब मिला के 1 लाख पदों पर भर्ती का एक बहुत ही सुनहरा मौका। बहुत सालों से हमें लंबा इंतजार करना पड़ा कि काश सिपाही भर्ती आ जाए, और हम युवा तो यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि 60,000 ही केवल सिपाही भर्ती होगी, लेकिन सरकार ने हम लोगों को खुश कर दिया एक और तोहफा देके 40,000 का। तो 40,000 युवा और भी रखे जाएंगे सिपाही भर्ती में। साथ ही साथ सरकार ने एक और वादा किया है कि हम महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। तो हमारी जो महिला बहनें हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी लग जाइए। 60,000 के बाद एक और 40,000 का मौका मिलेगा आपको, उसमें भी आप जो है शामिल होइए। और दूसरी बात हम कर लें शिक्षक भर्ती का रुझान। गाइस, जो हमारा ये न्यूज है ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज होगा और बहुत ही करंट का एक न्यूज, और बस इसके लिए आपको अंत तक हमारी वीडियो में बने रहना होगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की रुझान तेज हुई, यानी ये तो आजकल 2-3 दिन से बहुत तेजी से चल रहा है। यानी कोर्ट का जो फैसला आया, माननीय कोर्ट का जो फैसला आया कि 27,000 शिक्षकों की भर्ती किया जाए, यानी जो अवशेष पद बचे हुए थे 68,500 में, उसमें 27,000 पद पर नया विज्ञापन निकाला जाए। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि 27,000 का शिक्षक भर्ती का एक रुझान बहुत तेजी से चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि अब तो जो जिनका बेसब्री से इंतजार था और सरकार को जो एक बहाना मिल रहा था कि जब तक
आयोग का कोई अध्यक्ष ना आ जाए, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो जाए, तब तक जो है किसी भी प्रकार का कोई शिक्षक भर्ती नहीं होगा। शिक्षक भर्ती जो भी होगा वो नए आयोग के आधार पे होगा। तो अब तो वो भी इंतजार समाप्त हो गया। तो अब तो भैया भर्ती देना ही कब एक प्रबल चांस बना है। मैं उम्मीद भी करता हूं और आशा भी है हम सब युवाओं को कि जो मैम आई है, नई मैम डॉक्टर कीर्ति मैम, पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर कार्य करेंगी और हम युवाओं के आशा को आप निरंतर बनाए रखेंगी और एक अच्छा और बहुत ही सराहनीय कार्य हम युवाओं के लिए करेंगी आप शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। तो शिक्षक भर्ती 27,000 हर हाल में गवर्नमेंट को करना है। आप युवा इतना आप जान जाइए कि इनको 27,000 की नियुक्ति करनी ही है, क्योंकि कोर्ट का ये मैटर है, ठीक है, कोर्ट का ये आर्डर है। तो हर हाल में सरकार, और वो भी 2 महीने का समय दिया गया कि 2 महीने में हर हाल में भर्ती प्रक्रिया को पूरी करनी है। तो 27,000 शिक्षक भर्ती करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 27,000 की भर्ती आ रही है। तो जो भी एक लंबे समय से इंतजार कर रहा था युवा, उसके लिए एक बेहतर न्यूज है ये। और गाइस एक और चीज कि ये जो भर्ती है शिक्षक भर्ती 27,000, इसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि क्या बीएड शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा। देखिए मेरा अपना जो अनुभव है और मेरा अपना जो विचार है, भाई बीएड और बीटीसी दोनों के प्रति हमारी सहानुभूति है। बीएड भी एक लंबा लड़ाई लड़ा और लंबे लड़ाई के बाद जो है उसे एक मौका मिला 69,000 में, 69,000 में, और 69,000 से पहले की भर्ती आपका 68,500 की थी और उसी में 27,000 का जो विज्ञापन अवशेष है उसी पर भर्ती होने की प्रक्रिया है। और इसके बाद बीएड वालों के लिए कोर्ट ने बहुत सारा अन्याय किया, लेकिन ठीक है जो भी है, बीएड बीटीसी हम लोग तो ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे लोगों से सामना करते हैं जो दोनों बीएड भी किए हैं और बीटीसी भी। तो सरकार का केवल लड़ाने का एक मकसद होता है, बाकी तो हम बात कर रहे थे कि जो 27,000 की भर्ती आने वाली है गाइस, उसमें बीएड नहीं शामिल होगा। वो इसलिए नहीं शामिल होगा क्योंकि ये जो भर्ती है ये भर्ती बीटीसी यानी डीएलएड वालों के लिए थी। स्पेशली डीएलएड वाले ही इसमें रखे गए थे और रिटन एग्जाम के आधार पर। तो इसमें बीएड को उस टाइम वैलिड नहीं किया था, वैलिड नहीं माना था। हाँ, उसके बाद जो विज्ञापन आया 69,000 उसमें वैलिड किया था, ठीक है। इसके बाद फिर सरकार ने और कोर्ट ने इन्हें बाहर कर दिया। तो अब यानी बीएड वाले को मौका नहीं मिलेगा, उसमें केवल डीएलएड वाला ही उसमें शामिल होगा और डीएलएड के आधार पर ही ये 27,000 सीटें भरी जाएंगी, ठीक है। और आजकल गए एक और बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट वर्सेस टेट आजकल बहुत तेजी से चल रहा है कि क्या शिक्षक भर्ती में या अन्य पूरे देश का, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मैटर है तो पूरे देश के लिए वो लागू होगा जो भी नियमावली बनेगी, उसमें क्या सीटेट और यूपी टेट में सीटेट क्या इनवैलिड हो जाएगा। इस पर जो है कल बहस भी हुई सुप्रीम कोर्ट में और बहस होने के बाद बहुत सारे लोगों ने बताया कि जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है। लेकिन गाइस मैं आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी देता हूं कि कोई ऑर्डर रिजर्व नहीं किया गया था, ठीक है। ये जो मैटर था ये अगली डेट के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। यानी अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दूं या फिर बता रहा हूं। ये जो मैटर है क्या, दरअसल
जब सीटेट और वर्सेस यूपी टेट चल रहा था या झारखंड टेट चल रहा था, चूंकि जो मुद्दा गया था वो झारखंड सरकार के द्वारा गया था, ठीक है। तो उसमें दरअसल हुआ क्या कि सुनवाई हुई। सुनवाई में सबसे पहले हम बात कर लें केसेस डायरी। चूंकि मैं बहुत सटीक जानकारी देना चाहता हूं, इसलिए जो है डायरी नंबर 5213/2024, ठीक है। परिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। अब तो आप समझ रहे होंगे कि डायरी नंबर 5213/2024 और परिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये जो केस है कुल मिला के जो सुनवाई चल रही है, स्पेशल अपील है और सुनवाई चल रही है हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा सर एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल सर की बेंच में। और इसमें जो अभी नेक्स्ट हियरिंग डेट आई है वह है 10/9/2024, यानी ये केस 10 सितंबर को फिर से सुना जाएगा। यानी जो लिस्टेड हुई है ये केस वो 10 सितंबर का डेट लिस्टेड हुआ है। 10 सितंबर को पुनः जो है इस केस पर सुनवाई होनी है, यानी नेक्स्ट हियरिंग डेट 10 सितंबर, यानी 10 सितंबर को फिर सुनवाई होना है। और इसके बाद ये कोर्ट तय करेगा कि सीटेट इनवैलिड होगा या वैलिड होगा, ठीक है। चूंकि विचाराधीन मामला है और मामला चल रहा है कि सीटेट जो होगा वह केवल सेंट्रल की चीजों में लागू होगा, बाकी यूपी टेट हो, झारखंड टेट हो, बी टेट हो, बिहार टेट हो, वह स्पेशली राज्य का जो अपना टेट होता है उसके लिए टेट को वैलिड किया जाए, सीटेट को इनवैलिड किया जाए। इसी मैटर को लेके जो है मामला पटना झारखंड के सरकार के द्वारा लड़ा गया, फिर वहां से हार मिली तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ये लोग जाके गए। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सुनवाई चल रही थी। इसके पहले सुनवाई में ऐसा उम्मीद था, बहुत सारे लोग कह रहे थे, बहुत सारे सूचना देने वाले व्यक्ति कह रहे थे कि ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत यही है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट 10 सितंबर रखा गया है। 10 सितंबर को सीटेट वर्सेस टेट फिर सुना जाएगा और फिर इसके बाद कुछ डिसाइड होगा। जो भी डिसाइड होगा हम आपके पास तक जरूर पहुंचाएंगे। और बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।